नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। DS4 न्यूज़ का कारवां लगातार जो है हरियाणा चुनाव के कवरेज के लिए निकल पड़ा है और हमारी जो गाड़ी है लगभग गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा के आसपास मौजूद है और हमारे साथ कुछ गांव के बड़े बुजुर्ग जुड़ चुके हैं। और इस गांव की खास बात यह है कि इस पूरे कस्बे में सबसे ज़्यादा वोट बैंक इस गांव में माना जाता है। बताइए जाता है करीब करीब 11 से 12 हज़ार घर हैं और उतने ही लगभग वोट है, यानी कि 11,500 12 हज़ार के करीब इस गांव में वोट है। किसानों का मसला, बेरोजगारी का मसला, भ्रष्टाचार का मसला, तमाम ऐसे मसले हैं और साथ साथ विकास का मसला। कितना सरकार ने काम किया इन 10 सालों में, उसके बाद किसके साथ जनता जाएगी, ये जानना बेहद जरूरी है। और देखिए, गाँव के बड़े बुजुर्ग के साथ साथ जो है बड़े एक्सपीरियंस वाले लोग भी जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि इस विधानसभा के चुनाव में नया क्या कुछ होने वाला है। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़े बुजुर्ग जो है करीब करीब 87 साल के सबसे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कई सरकारों को आते जाते देखा होगा। ताऊ जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको। ताऊ जी, ये हरियाणा में चुनाव चल रहा है, पता है आपको? हाँ, पता है जी। और चुनाव बहुत देखे हैं, लेकिन वायदे गारंटी इतनी ज़्यादा है कि कोई पार्टी दे नहीं सकती, क्योंकि पब्लिक बना के भेजती है इनको। तो इसका मतलब पब्लिक के हक में इनको काम करने चाहिए, ये नहीं कि अपने आदमियों के। तो पब्लिक के तो मजदूर हैं, ये भिखारी हैं पब्लिक के। पब्लिक भीख डालती है तब जाके बनते हैं ये जी, जनता जनार्दन है जी। तो ये भगवान नहीं है। लेकिन एक गलत कानून हाथ में देगा क्या इनके में कि कानून ये बनाएंगे, तो ये तो अपने फायदे का ही बनाएंगे। पब्लिक से क्या मतलब है इनको। अच्छा ताऊ जी, इन दिनों किसानों का मसला सबसे ज़्यादा चल रहा है। बीच में 3 कृषि कानून बिल लाए गए थे, उसको आप कैसे देखते थे? उनको हम इतना गंदा देखते थे, थूक के चाटा है इन्होंने। बीजेपी ने ये कानून बना के पास करके तो मेजोरिटी थी इनकी, तो गलत चीज़ को भी सही पास कर सकते हैं ये। आखिर में इन्होंने वो वापस लेना पड़ा जी। उसमें ऐसा था कि किसान के हाथ में कुछ नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि किसान को अदालत लागू नहीं है। आप ही देख लो खुद, आगे इन्होंने किया क्या है। रोजगार खोया, बताओ कितने आदमी नौकरी लगाए। और गारंटी में पूछो तो बहुत ज़्यादा बताते हैं ये दे देंगे, ये दे देंगे। अरे हम भिखारी थोड़े ही है, हमको हमारी मेहनत चाहिए। भिखारी उनको दो जो प्लेटफार्मा पर बैठे हुए हैं, रेलवे लाइन की पटरियों पर बैठे हुए हैं, उनको दो देना है। हम तो कमा के खाते हैं। नाराज हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप किसकी सत्ता चाहते हैं ताऊ जी? सट्टा हम उसकी चाहते हैं जो सबको देखे। ऐसा कोई नेता है तो सबको लेकर चल सकता है साथ? देखो जी, बात ये है, जो हमारी पहली कॉलोनी बनी थी, उन नेताओं ने कुर्बानी की थी, वो लड़े थे, उनके दिल में देशभक्ति थी। आजकल के जो नेता है ना, इनके दिल में देशभक्ति नहीं, पेट भक्ति ज़्यादा है और अपनी औलाद को ही ऊपर ले जाना ज़्यादा है। इसमें कोई भी आ लिया किसी भी पार्टी का। हाँ, एक बात बताता हूँ, हरियाणा में जिस भी CM ने किसानों पर लाठी गोली चलाई, वो दोबारा नहीं आया। बंसीलाल को देख लो, कितने किसान मारे थे, आज उसका खानदान ही यागा हुआ, कितनी पार्टियों में बचा हुआ। भजन लाल को देख लो, और अपने अष्टावक्र जी को, चौटाला साहब, इनको देख लो, कितनी जगह पर बैठे हुए हैं। हाँ, हुड्डा के साथ हमने संघर्ष किया, जेल में डाले हम खूब। अच्छे नेता हैं और साहब इन्होंने हमारी मांग मानी, हमने मिलों का ताला लगाया। हरियाणा के सारे मिल को ताला लगा दिया किसानों ने। इन्होंने 46 रुपया प्रति कुंटल हर एक क्वालिटी पे, गंडे की 3 किस्म है ना, सब 45 के हिसाब से दिया, तो किसानों को बहुत फायदा हुआ। तो इस बार आप हुड्डा जी के साथ जाना चाहते हैं? हम तो बहुत उसी को देंगे जो हमारे लिए कुछ करता है। चलिए, तो देखिए, सबसे बुजुर्ग थे यहाँ पर और इन्होंने जो है कई सारे सरकारों का जो है चिट्टा पर्चा रखा। इन्होंने सब कुछ बताया कि किस तरीके से जो किसानों के साथ दुर्व्यवहार जिस सरकारों ने किया,
जैसे लाठी चार्ज हो जाता है, प्रदर्शन के दौरान कुछ घटना हो जाती हैं, तो उन सरकारों को जो है ये यहाँ के किसान जो है उखाड़ फेंकते हैं सत्ता से, दोबारा वापसी का मौका नहीं देते हैं। और जिस तरीके से किसानों का मसला है हरियाणा में, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। किसानों का मसला, बेरोजगारों का मसला और साथ सर पे जो है भ्रष्टाचारी का मसला। नया क्या कुछ देखने को मिलेगा इस बात? भाई हुड्डा सरकार बनावा है हमसे, भूपेंद्र हुड्डा। हुड्डा जी के साथ? हाँ। क्यों क्यों चाहते हैं कि हुड्डा जी आए? अरे ऐसा सीएम ना होना, खट्टर ने सरपंच मरवाए, भाई मास्टर ही रे मती करी, कोई सी पार्टी देख ले वो ऐसा काम कर रहे हैं। खट्टर ने क्या कराया? कुछ ना। चलिए, अब तो सैनी साहब आ गए हैं। और सैनी भी कुछ ना, यो तो बनाया था एक सैनी, राजकुमार सैनी का, जिसने हमको जात पात में बांट दिया। 1.35 का दागा लगाया, बीजेपी गवर्नमेंट ने उनका एमपी था, सब सुविधा दी उसको। आज वो सब नहीं, कूड़े के ड्रम में डला हुआ। हाँ, तो ताऊ जी सैनी साहब का कैसा लगा अभी? सैनी, अरे यो तो बैठा रखा फॉर्मेलिटी टाइम। खट्टर तो था वो होगा, अभी भी चेहरा बड़े वही हैं। हाँ वो है खट्टर का है। हाँ। सैनी तो बैठा रखा है। क्या कह रहे हैं सर? बैकवर्ड वोटों के लिए बैठा रखे। सैनी साहब को? जी जी। कितना वोट बैंक है यहाँ पर? बैकवर्ड वोट बैंक जो ना लगभग 30-32% होगा। 32% है। उसको साथ ना रीजन इन्होंने नाज नूज दे के जो ना वो भूगड़े खंड आगे अपनी तरफ कर ही रखे हैं। हाँ। बाकी ये हो जाए, हाँ। जाट और अन्य किसान और जो ना मजदूर टाइप का जो खेती और मजदूर है वो एक तरफ रह जाए, स्त्रियाँ बांटना चाह रहे हैं। तो क्या क्या ऐसा संभव है कि हो पाएगा ऐसा? ना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर इस तरीके अब वोटर समझदार हो गया है, वो अवेयर है। अब वो हरियाणा नहीं रहा, लुट के पिट के छत के जो ना बहुत सियाना हो रहा है। अब वो वाला हरियाणा नहीं रहा जिसको कोई भी आकर के गुमराह कर जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब वो हरियाणा नहीं है। अच्छा, इस बार के चुनाव में नया क्या देख रही है हरियाणा की जनता? देखिए, सरकार तो बहुत सारी आई, बहुत सारी गई, किसानों को लुभाने के लिए कई सारे कार्य भी किए गए, मजदूरों को लुभाने के लिए, युवाओं को लुभाने के लिए। और इस बार भी बीजेपी की सरकार जो है बड़ा मतलब सीरियस मोड में है कि जो है इस बार फिर से तीसरी बार भी मौका देगी जनता। हमने काम किया। क्या ये कॉन्फिडेंस क्या कहता है? ये उनका गलत कॉन्फिडेंस है। आज का युवा जिस तरह इन्होंने गुमराह किया, किसानों को जो होना जिस तरह इन्होंने गुमराह किया, कम्युनिटी की जो होना राजनीति इन्होंने जिस तरह यहाँ के जो होना नौजवान की नस नस में भरने की कोशिश करी, उससे नौजवान बहुत खफा है। और वो नौजवान इस बार इनको रिजल्ट देगा। इनको सत्ता से बाहर फेंकने में यहाँ का नौजवान, किसान और मजदूर तैयार है। अच्छा, इस गांव में मैं आता हूँ और लोगों के पास। इस गांव में बताया जाता है कि 12,500 के करीब वोट बैंक है इस गांव में। इतना बड़ा गांव है, तो इसमें अलग अलग जात के भी, अलग अलग कास्ट के भी लोग हाँ रहते हाँ होंगे। हाँ हाँ। क्या समीकरण है यहाँ का? नहीं, वो सब हमारे साथ है, वो अमन भाईचारा। कांग्रेस के साथ? हाँ जी, हुड्डा जी के साथ? हाँ जी, यस। अच्छा, इसके आसपास के जो इलाके हैं, इसके आसपास के जो गांव हैं, चाहे विधानसभा है इसके आसपास के, जैसे अभी तो हम लोग जो है हुड्डा जी के विधानसभा में हैं, आसपास के विधानसभा में क्या है? आप लोग जब जाते हैं तो बातचीत होती होगी, क्या माहौल है? ऐसा है, आपके चैनल को नमस्कार। पहली बात तो ठीक है, और सारे भाइयों को, जिस भी विधानसभा में हम जाते हैं 90% लोग तो हमें ऐसे ही मिलते हैं जो कांग्रेस के वोटर हैं। अब वो ऊपर से कह रहे हैं, अंदर से कह रहे हैं, लेकिन आज का एग्जिट पोल है, उस एग्जिट पोल में इसका पूर्ण बहुमत दिखा करके बाकी सीट तो कह रहे हैं भाई और भी इसमें जुड़ जाएंगी। क्यों? ये भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, बहुत करप्शन है इनके ऊपर। जैसे पहले किसान ले लो, फिर सरपंच ले लो, फिर ये मजदूर ले लो, आशावादी वर्कर हैं, सबको इन्होंने बेइज्जत करके रख दिया है। इनका कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब रही बात खट्टर की, खट्टर इनको बुरा लगा तो सैनी बैठा दिया, और सैनी की जगह पे अभी चल रही खट्टर की है, उसको डिक्लेयर कर रखा है। उसने अपनी सीट निकालनी बहुत ही मुश्किल है। सैनी साहब, लाडवा से सैनी साहब की सीट भी खतरे में है। खतरे में सीट है 99%, 101% तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 99%, जिसमें कि मतलब हाई फाई आदमी भी आगे चले गए। जो सीएम लेटेस्ट सीएम है तो कार्यकारी है,
वो अपनी सीट को बचाने में मुश्किल कर रहा है, देश को क्या चलाएगा? ये हालात हो रहे हैं। बताइए, ये तो मैं सिर्फ दूसरे लोगों से सुन ही रहा था, मैं तो आज आप लोगों के गांव में सुन रहा हूँ। लाडवा विधानसभा है ना उनका? तो हाँ, लाडवा बिल्कुल। तो ऐसा क्या हो गया कि उनकी उनकी सीट भाई जो कलेक्सियम है? ऐसे है ना, जिसमें किसान हैं, मजदूर हैं, पढ़े लिखे हैं, ये ओपीएस वाले हैं, टोटली मतलब जो है सारे नाराज हो रहे हैं। अब लड़ तो उसको मार नहीं सकते, क्यों? इतनी सिक्योरिटी है और पास में नहीं जाने देंगे, लेकिन अंदर बहुत नाराज हैं वो। हम तो रोज़ खबरों में देखते हैं, इसमें देखते हैं, क्यों वहाँ हमारे जाने का मन नहीं करता, हम उस पार्टी से खिलाफ है। इस गांव में तो जो ऐसा है, इस टाइम की जो सर्वे है 70% 75% तो वोटिंग होती है, 90% लोग इस टाइम पे तैयार हैं और बढ़ते जा रहे हैं डेली। इस बार वोट बैंक बढ़ेगा और बड़े ऐसा ना, हमारे जैसे जो बुजुर्ग बैठे हैं वो हम कोशिश करते हैं भाई किस परिवार में कौन मेंबर रुका हुआ जिसकी मतलब पोलिंग नहीं हुई है, उसको निकालने का काम हम लोगों का, वोटिंग करना उनका काम है। और जिसको जो खुश होकर निकलेगा वो वोटर कांग्रेस को जाएगा। ऐसे को लगता है कि जो नाराज होकर जाएगा वो बीजेपी के नाराज होकर के क्यों करेगा? नाराज ऐसा ना, जो हमारे साथ जाएगा तो कांग्रेस को जाएगा, अच्छा। और जो हमारे से पीछे टिक गया वो कहा भाई बीजेपी को डाल देगा। अब निपटाना तो है नहीं। अच्छा, दोनों तरफ से वादे किए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी। माफी चाहता हूँ, दोनों के साइड से वादे किए जा रहे हैं। किसके वादों पे ज़्यादा मतलब जो किसान भाई हैं या फिर जो नौजवान हैं वो जाना पसंद करें? ऐसा है, इस पिछली सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला था, उसका 5100 का वायदा था, बुढ़ापा पेंशन लगा लो और कोई बात नहीं। टोटली डिपार्टमेंट 10-12 डिपार्टमेंट उसके बाद थे, जो खाने पीने के डिपार्टमेंट थे, वो 4.5 साल में 3000 रुपये करके गया है, 1000 रुपये बढ़ाया उन्हें। अब वो अपोजिट पार्टी वाले कोई 5100, कोई 6000, कोई 5। हमारे को विश्वास है इस टाइम पे 101% हुड्डा के ऊपर, हुड्डा जी के ऊपर एक तरफ। बिल्कुल बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। लड़का भूपेंद्र है उसका, दीपेंद्र सॉरी, उससे शरीफ एमपी तेरी पूरी लोकसभा में नहीं है कोई भी। अभी जाके ऐसे कमीज पकड़ोगे आपके साथ साथ हो जाएगा। उसकी सिंपैथी बहुत ज़्यादा लोगों में, जहाँ भी जाता है पहाड़ खड़ा हो जाता है पब्लिक का। एक तो युवा नेता भी हैं और जो है उनका जो बात करने का तरीका है, जो उनका रहन सहन का तरीका है, लोगों जिस तरीके से बात करते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है इस बार। बिल्कुल लोकल पने में रहना है, सबसे प्यार से बातें करना है, कोई झूठा वायदा करना नहीं, जो हकीकत है। जैसे वही किसानों का है, ये आंगनबाड़ी के ऊपर चल रहा है बहुत ज़्यादा जोर। अब पहले का अभी 4 साल की है, अब याद अमित शाह वो करें इनको पक्की नौकरी देंगे, ये इलेक्शन वादे है ना। अगर पक्की नौकरी देते तो सीधे फौज में भर्ती कर देते हैं उनको। जब वो रोजगार नहीं मिलेगा उनको तो क्या करेंगे वो? जी, आजकल जो इतना भ्रष्टाचार हरियाणा में हो रहा है, ये भ्रष्टाचारी है यहाँ पे। दुनिया भर का हरियाणा में नशे का जोर हो गया है, को रोकने टोकने वाला है नहीं, बदमाश। सेंट्रल से ये कहा जा रहा था कि जो है केंद्र की सत्ता कहती थी कि जो है भ्रष्टाचारी इस बार चलेगा ही नहीं, बिल्कुल भी हम भ्रष्टाचारियों को पनपने नहीं देंगे, उनके लिए जब जेल के दरवाजे खुले। मेरी बात सुनो, एक ही बात कह रहे हैं, खर्ची पर्ची, हमको क्या पता, हमको क्या पता भाई खर्ची पर्ची चलती नहीं चलती। अब ऊपर ऊपर कुछ भी चला दो, जिसका बच्चा भर्ती हो जाएगा वो मना कर देगा, वो जेब खाली हो जाएगी, भाई मैंने पैसे दिए थे। ऐसी ईमानदार सरकार अपोजिट में लगा लो, बीजेपी जैसी सरकार हिंदुस्तान में आई नहीं और आगे आएगी नहीं। चलिए, और भी लोग हैं, जल्दी जल्दी फिर ख़त्म करते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा ईश्वर। अच्छा सर, मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव का समय बहुत कम रह गया है, बहुत कम समय रह गया है, क्या माहौल है आपके गांव से? गांव के माहौल अच्छा है। तो बीजेपी की साइड में है या? हम दीपेंद्र हुड्डा के साइड में। अच्छा, दीपेंद्र जी हुड्डा जी के साइड। हाँ। क्यों जाना चाहते हैं आप उनके साथ? ये कामिल है इसलिए जानी चाहो हम तो। अच्छा, मोदी जी के बातों पे भरोसा नहीं है आप लोग? मोदी जी का नाश करे हमारा तो 4 साल की तो फौज की नौकरी कर दी है, और फिर है ना इन स्टेशन है वो दे दिए ठेके पर हैं, रेल हम वो बेच दी, एयरपोर्ट है वो बेच दिया मोदी ने। हाँ, चलिए, तो किसानों के लिए तो हक में कर रहे होंगे ना, कह रहे हैं कि 2-2 हज़ार रुपए दे रहे हैं, सम्मान निधि दे रहे हैं किसानों के लिए, जो है हम और भी आगे योजनाएं लाएंगे जो किसी ने नहीं सोचा, हम सोच रहे हैं किसानों के लिए। ऐसा हकीकत है क्या? देख इसने है ना के कारण काले धन पर भी लाइन में रखे, भी लाइन में रखे मोदी ने। हाँ।
हाँ। चलिए जी, आप बता दीजिए। चलिए, आपको क्या लग रहा है कि क्या है इस बार का माहौल? इस बार का माहौल बिल्कुल कांग्रेस की तरफ है, कांग्रेस की तकरीबन तरफ। कांग्रेस हुड्डा की तरफ। कांग्रेस बीजेपी पे क्यों भरोसा नहीं है? बीवी जी ने कोई काम नहीं करा इसको, कह रहे खट्टर जी ने जो काम किया भी काम नहीं करा, कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, कोई विकास का काम नहीं हुआ हमारे यहाँ, वहाँ कोई विकास का काम नहीं है। जो पहले 10 साल पहले हुड्डा ने जो काम करवाए हैं, खट्टर साहब का जो इनके वो लगाते हैं ना पोस्टर, वो फोटो बैठा दिए। खट्टर साहब का पोस्टर ही गायब हो गया। हाँ, बीजेपी ने कर दिया, हमें क्या पता क्यों कर दिया। यहाँ गांव में कोई भी नहीं बना है, कोई भी 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ, कोई भी विकास एक भी। हुड्डा साहब थे जब यहाँ हॉस्पिटल बन गया था बहुत बड़ा 25-30 बेड का, हुड्डा तो बहुत काम करता है यहाँ और ईमानदार नेता हुड्डा साहब, तो इसलिए सब गांव तो हुड्डा के पक्ष में वोट देने की कह रहा है। इनको तो ये अग्निवीर लगा दी, इसमें बताओ 4 साल में बच्चे यहाँ बर्बाद हो जाए, यहाँ गुंडागर्दी मचाए। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा है किसानों पर लाठी चलाना, ये भी मुद्दा है। वह पड़े रहे बॉर्डर पे 1 साल तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, वो एमएसटी नहीं दी हमारे से, गारंटी दी और फिर वो भी नहीं करा, तो इसलिए बिल्कुल किसान नाराज है, मजदूर भी किसान है, किसी को कुछ नहीं तो देगा। आपके लिए किसानों का मुद्दा है। जी जी, आप बता दीजिए, आप थोड़ा सा नौजवान दिख रहे हैं, आप बता दीजिए कि युवाओं के लिए क्या मुद्दा है इस बार का? युवाओं के लिए बेरोजगारी का मुद्दा है, ना तो नौकरी दी किसी को, ना कुछ दिया। अब हुड्डा सरकार लाएंगे तो थोड़ी नौकरी की उम्मीद जागेगी, नौकरी मिलेगी, बस। तो अब की बार हुड्डा सरकार चाहते हैं। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि बीजेपी की 1 बार सत्ता रहे, 2 बार आ गई सत्ता, तीसरी बार भी हुंकार भर रहे हैं, 2 बार तो जनता ने कुछ सोच समझ के दिया होगा। हुंकार भरने से थोड़ी ना सरकार आएगी। बेरोजगारी मिटेगी तो सरकार आएगी, बेरोजगारी मिटाई नहीं तो अब सरकार कैसे आएगी? तो हुड्डा सरकार लाएंगे। तो बस किसानों के लिए अच्छी हिमायती कौन कर रहा है? किसानों के लिए क्या किया? किसान रोड पे बैठे रहे, क्या किया? कुछ नहीं किया, बुरा व्यवहार किया। अब किसान तो आने नहीं देंगे सरकार को, तो इसी वजह से हुड्डा सरकार लाएंगे। आप बताइए, आपके लिए सरकार कौन सी अच्छी है? हमने तो यो हुड्डा सरकार बढ़िया है। हुड्डा जी के साथ जाएंगे? हाँ, हुड्डा के साथ जाएंगे हम। आप हुड्डा सरकार कर्मचारी जीवन अच्छा चलिए, आप बता दीजिए सर। ठीक है जी, हम हुड्डा सरकार के साथ हैं। हुड्डा जी के साथ है? यस। क्यों जाना चाहते हैं आप हुड्डा जी के साथ? क्योंकि वो हमारे वो जुड़े हुए हैं ज़मीन से, लोगों से, वो लोगों की दिक्कतों को जानते हैं। खट्टर साहब को और ये दूसरे हैं, इनको कोई नहीं पता हमारे बारे में क्या दिक्कत है, इन लोगों को क्या दिक्कत नहीं है, इसलिए वह हमारे ज़मीन से साथ जुड़े हुए हैं, दुख दर्द में साथ होते हैं, इसलिए हम हुड्डा साथ जाना चाहते हैं। चलिए, तो देखिए गांव के जो है किसान भाई थे और उनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे, और बड़े बुजुर्ग जो है लोग हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, कई सरकारों को आते जाते देखा है। इसमें 12,500 से 13,000 इस गांव में वोट है, और अपने आप में इतना बड़ा वोट बैंक वाला गांव मायने रखता है कि ये गांव दरअसल सोचता क्या है। और आंकड़े जो है लगभग कुछ सैंपलों से ही निकाल लिए जाते हैं कि दरअसल माहौल क्या है। अगर इस गाँव की जनता ऐसा बोल रही है तो कुछ बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।